सोहेल मलिक से क्यों नाराज हैं आज? आज अगर आज आप खुश हैं अगर आज आपको बताना पड़ेगा। एसडीएम सुरनकोट, ये क्रेडिट आप सोहेल मलिक साहब को देते हैं? मैं सोहेल मलिक साहब को भी देता हूँ। डीडीओ एसडीएम मैम है, उनकी मेहनत थी, तो वो मेरे साथ गई, तो उस सांगला के हाई स्कूल की बिल्डिंग भी आज आ गई है। वो बच्चे मिलिटेंटों ने क्या किया था कि लोगों को ज़बह किया था, आज वो बिल्डिंग बन रही है, वो बच्चे बैठेंगे तो मेरा दिल खुश होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स महमूद ख्वाजा के साथ। मेरे साथ ये जो शख्स मौजूद हैं, आप इनको जानते हैं, इनका नाम है गुलजार कटारिया। जब भी मैंने इनका इंटरव्यू किया ये बहुत दुखी रहे, मायूस रहे, ना जाने क्या मसाइल थे इनके साथ। और आज ये मेरे पास आए, आज कहते हैं जी मेरा इंटरव्यू करो। आज मैं बहुत खुश हूँ और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ना जाने क्यों खुश हैं और किसका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, वो इनकी ज़बानी सुनेंगे। कटारिया साहब आज खुश भी हैं आज और मुस्कुराहट भी है, और आपने बाज़ाब्ता दाढ़ी भी बनाई हुई है। आज पार्टी स्पीक मैं महमूद ख्वाजा के साथ हूँ। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आज आवाज़ उठाते रहें। हमारी जो एसडीएम सुरनकोट थी निसा, मैं उनका अपने दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनने आज जो काम किया है वो ज़िंदगी भर मैंने अपने बचपन में नहीं देखा, और मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। जहाँ नईमुन्निसा साहिबा जब यहाँ पे नईमुन्निसा साहिबा जब यहाँ एसडीएम थी, यानी आपके कहने का ये मकसद है कि उन्होंने अच्छा काम किया। वो काम क्या था जो आज उनकी ट्रांसफर के बाद आप शुक्रिया अदा करें? वो उनका काम जो था, लेडीज जितना काम कर सकती है इतना कोई नहीं कर सकता। वो एसडीएम थी, तो उनने जो हमारा सांगला जो गांव है, एक ऊपर सांगला पंचायत है, जहाँ पे एजुकेशन का दिनाजा निकला हुआ था, वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर पुंछ इंद्रजीत साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा अल्लाह ताला भगवान उनको खुश रखे। उनने आज एजुकेशन का मेरा दिल खुश किया है। मेरा क्या हुआ है ऐसा कि आप खुश हैं? मेरा भगवान उनको भी खुश रखे। जिस जगह में वो होंगे मैं उस जगह के ऊपर से भी कुर्बान हूँ कि मेरा ये दिल कहता था कि एजुकेशन के आज वो स्कूल बने हैं। वो आज स्कूल आया है, हाई स्कूल सांगला की एक बिल्डिंग आई है, जहाँ मिलिटेंटों ने क्या किया था कि लोगों को ज़बह किया था, आज वो बिल्डिंग बन रही है, वो बच्चे बैठेंगे तो मेरा दिल खुश होगा कि ये हमारे डीसी साहब ने। और सोहेल मलिक डीडीसी सुरनकोट का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनने मेरे साथ, मैं उनसे नाराज़ भी था, तो एसडीएम मैम ने कहा कि मैं साथ लेके सोहेल मलिक को चलूँ। मैंने कहा कि मैं सोहेल मलिक को नहीं साथ ले जाऊँ क्योंकि मैं उनसे नाराज़ रहता हूँ। क्यों सोहेल मलिक से क्यों नाराज हैं आज? आज अगर आज आप खुश हैं अगर आज आपको बताना पड़ेगा। एसडीएम सुरनकोट ने उनको साथ लिया, और जिस रास्ते में सोहेल मलिक चला ऊपर सांगला गाँव की तरफ में, आज वो रोड ऐसी थी कि 5-5, 6-6 फुट के खड़े पड़े हुए थे, आज वहाँ रोड ही पड़ी हुई है। वो मेरे पास फोटो भी है, डीसी साहब का ऑर्डर भी है। यानी ये क्रेडिट आप सोहेल मलिक साहब को देते हैं? मैं सोहेल मलिक साहब को भी देता हूँ कि हमारी जो एसडीएम मैम है, उनकी मेहनत थी, तो वो मेरे साथ गई, तो उस सांगला के हाई स्कूल की बिल्डिंग भी आज आ गई है, वो बच्चे बैठेंगे, मेरा दिल खुश होगा। तो उसके बाद और कौन सा स्कूल आया? एक हाई स्कूल की बिल्डिंग आई है, उसके बाद एक पहले बन चुकी थी। जिस टाइम वो गए थे वहाँ हाई स्कूल में इतनी बुरी हालात थी कि जैसे कच्चा एक डारा होता है ऐसे था। वो फोटो भी मेरे पास, वीडियो है, सब कुछ है। उसके बाद आई वो हाई स्कूल जो है वो चमक रहा है। आज स्टाफ की थोड़ी बहुत ही साइंस मैथ की कमी है, चलो अल्लाह ताला वो भी खुश करे। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के खिलाफ रहता था, आज एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मेरा भी दिल खुश कर दिया है। नहीं खाली आपका दिल खुश हुआ है ना, और भी सुरनकोट असेंबली में और भी बड़ी जगह ऐसे हैं। और भी मैं आपको बताऊंगा, एक आगे हाई स्कूल बिल्डिंग रता जबड़ एक स्कूल था, जिसमें टीचर छाता रखकर बच्चों को पढ़ाता था और बच्चों के ऊपर बारिश होती थी। अच्छा। वो स्कूल जो है आज वो सेक्रेटरी की तरह, वो 3 करोड़ की बिल्डिंग वहाँ आई है। जिन लोगों ने जगह दी है मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी जितना भी खुदा ताला आपने फी सबीलिल्लाह इस जगह को दिया, गवर्नमेंट को, या अपने बच्चों के लिए दिया, अल्लाह आपको सब कुछ देगा, सवाब भी देगा। अल्लाह आपको, आपके बच्चे जो हैं वो आला ऑफिसर बनेंगे। मेरी ये भी उम्मीद है कि सांगला का एक डीसी मैं देख के मर जाता, मुझे कोई अफसोस नहीं, क्योंकि मेरे गांव का एक डीसी है। और तहसीलदार तो अल्लाह ताला ने बना दिया है। मेरी ख्वाहिश है कि एजुकेशन का सीओ होता या डीसी साहब होता, एसएसपी होता, तो मेरा दिल खुश होता। मैं इसलिए एजुकेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ, डायरेक्टर साहब का, जेडीओ बफलियाज का, उसके बाद एसडीएम मैम का, कि उनने सांगला की जो तरक्की हुई है इतनी, कोई भी मेरे पास पूरा डाटा है। और मैं डीसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिस जगह में वो होंगे मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अवाम हमेशा याद रखती है, अगर आप अच्छा काम करके जाएंगे
आप ट्रांसफ़र होके अगर कहीं भी जाएं तो आवाम कभी नहीं भूलती। ये हमेशा तारीख में भी लिखा जाता है, सुनहरी अल्फाज में लिखा जाता है। अगर आप अच्छा काम करके जाएंगे, आवाम ही नहीं बल्कि हम जो मीडिया के लोग हैं, हम तो अक्सर आपके कसीदे भी पढ़ते हैं और आपको क्रिटिसाइज भी करते हैं। ये हमारा राइट है। इसलिए अगर आप अच्छे काम करेंगे, आप कहीं भी होंगे तो आपको पब्लिक जो है नहीं भूलेगी। जैसे इन्होंने जिक्र किया एसडीएम साहिबा नईमुन्निसा साहिबा का, फिर डिप्टी कमिश्नर पुंछ थे जो हमारे इंद्रजीत साहब, उनका भी, और डीडीसी सोहेल मलक का खासकर इन्होंने कहा है। और अच्छी और बड़ी बात ये कही कि मैं अगर मरने से पहले ये देखूं कि सांगला का कोई डिप्टी कमिश्नर भी बने, कोई एसडीएम भी बने, कोई लीडर भी बने, ये बड़ी बात होती है। आओ सब मिल के तामीर और तरक्की की तरफ चलें। कटारिया साहब, ये चीज़ें तो आपकी जो डिमांड्स है वो पूरी हो गई और आज आप बहुत खुश भी हैं, दाढ़ी वगैरह भी अच्छे से बनाई है। मुझे बताएं अब डिमांड क्या है और आने वाले वक्त में खाली आप सांगला की बात नहीं करो, पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करो। अगली मेरी ये है कि हमारे जो डीसी साहब हैं, जब किसी को गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट डीसी साहब को लगाती है तो डीसी साहब जो होता है वो एक समझदार ऑफिसर होता है। इतना डिस्ट्रिक्ट का मालिक होता है, डिस्ट्रिक्ट का मालिक होता है कि सियासी लीडर जो होता है उसका अपना काम होता है, क्योंकि उसने सियासत चमकानी होती है। डीसी साहब एक समझदार ऑफिसर होता है, उससे हर बार झगड़े भी किए जाते हैं सब कुछ, क्योंकि वो एक आला ऑफिसर होता है, क्योंकि उसको एक गाइडलाइन होती है और उस समझदार ऑफिसर होता है। जैसे डोडा में हुआ है मेराज मलक के साथ, तो मैं उसको भी कंडम कहता हूँ कि डीसी साहब जो है वो समझदार थे, उनने फैसला अपने हक में लेना चाहिए था कि अच्छा उनने करना था कि कभी किसी गरीब के साथ जुल्म हो रहा था, वो उनको कमेटी बनानी थी और एमएलए को साथ में रख के उनका क्या करना था कि अच्छा उस गरीब के साथ इंसाफ किया जाता। तो उनने अपनी एहतियात, अगर आप तामीर सुनो आस्ता बोले यार, यही कहता हूँ। जैसे हमारे डीसी साहब ने जोश में है, मेरे गांव में किया है, मैं वो आज उन डीसी साहब का शुक्रिया क्यों अदा कर रहा हूँ कि उनने साथ अच्छा किया। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी। अच्छा मुझे एक बात, अपना कालाबन में हुआ है, सवाल तो सुनो ना, मैं कालाबन पे आ रहा हूँ। ये इतनी मुसीबत, इतनी मुश्किल जो कालाबन के लोग हैं उन पे आई है, घर लगभग 70 से जायद घर तबाह हो गए हैं। तो किस तरह से इंतजामिया से गुजारिश आपकी कि और अहले सियासत से कि आगे बढ़ के उन लोगों की मदद की जाए? उन लोग इसमें जो सेंटर की जो लीडरशिप सेंटर की है, उन लोगों को भी इस मुश्किल की, यानी आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री साहब उनको आना चाहिए कालाबान में। उसके बाद जो हमारी असेंबली है, असेंबली का जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनको भी उस मुश्किल के टाइम में उन लोगों के पास आना चाहिए, उनको रिलीफ देनी चाहिए कि उनका जो नुकसान हुआ है, नुकसान तो किसी का कोई दे नहीं सकता, लेकिन उनको देना चाहिए। आजकल जो रिलीफ का सिस्टम है वो बड़ा गंदा है, क्योंकि उसमें होता ही कुछ नहीं है। किसी भी को उनके जो फाइल बनाते टाइम हो जाता है, कुछ लोग फाइल बनाते ही नहीं, क्योंकि इतनी फॉर्मेलिटी रखी जाती है कि जो बनती नहीं है। तो इसलिए क्योंकि नॉर्मल रखना चाहिए कि वो गरीब भी अपनी फॉर्मेलिटी जो है पूरी करे, और हम जो हमारी सरकार है सेंटर की है या से असेंबली की है, तो उनको वहाँ आना चाहिए, देखना चाहिए। जैसे एजुकेशन के कुछ स्कूल हैं वो डैमेज हुए हैं, कुछ ट्राइबल के स्कूल है या जो भी गवर्नमेंट की चीज़ें हैं वो डैमेज हुई हैं, उनको फौरी तौर पे पैसा दिया जाए सेंटर से भी। अपने जो हमारी यूटी है जम्मू कश्मीर की, उसमें भी अच्छा काम होना चाहिए। हम उनका शुक्रिया अदा करें कि मुश्किल के टाइम में कोई भी नहीं होता इस टाइम में, तो जब ये बारिश ये तूफानी आ जाए तो इसमें देखना चाहिए सेंटर को भी। और ये गुलजार कटारिया साहब का ये मानना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, यानी प्रधानमंत्री मोदी साहब को यहाँ आना चाहिए, उमर अब्दुल्ला साहब को कालाबान में आके वहाँ का जायजा लेके और लोगों के दुख दर्द में बराबर का शरीक होना चाहिए। बड़ी बात ये कही कि जो रिलीफ का सिस्टम है उससे अलग के इनको स्पेशल करना चाहिए, क्योंकि रिलीफ के जब फॉर्मेलिटीज़ हैं वो लोग पूरा नहीं कर पाते और सालों गुजर जाते हैं। इन्होंने कहा है कि एक स्पेशल और कॉमन एंड मिनिमम प्रोग्राम के तहत उन लोगों को जो है वो उनके दुख और दर्द में शरीक हो जाएं। तो नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिए, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। देखते रहिए पीर पंचाल स्पीक्स। अल्लाह निगहबान।